मानसून ने दस्तक दी है। बारिश शुरू होने के साथ ही घरों में सांप बिच्छू जैसे जीवों के घुस आने की संभावना बढ़ जाती है। सांप से बचने के लिए उसे भगाने की बजाय लोग मारने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई बार सांप काटने से लोगों की मौत हो जाती है। ये बात भी सही है कि सांप एक जहरीला जीव है, उससे डरना लाजमी है, लेकिन उसे मारना सही नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर सांप आ जाए तब क्या करना चाहिए। स्नेक कैचर अली श्रीमाल बताते हैं कि यदि घर में सांप घुस आए तो सभी तरह की मिट्टी, तेल, फिनाइल छिड़क दे। उसकी स्मेल से सूंघकर सांप खुद को खुद बाहर निकल जाएगा। एक लंबा डंडा लेकर सांप के सामने रखें, सांप उसमें चढ़ जाए, इसके बाद उसे उठाकर बाहर निकालें और घर से कुछ दूर ले जाकर छोड़ दें। अगर इसे सही तरीके से नहीं किया गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। वही सांप एक ऐसा जीव है जो दीवार, बाउंड्री के किनारे रेंगता है, जिस वजह से सांप को उसे थोड़ी दूर पाइपलाइन से बोरा बांध कर रखें। सांप जब बोरे में घुस जाए तो बोरा बांध कर उसे जंगल में जाकर छोड़ दे। स्नेक कैचर अली श्रीमाल बताते हैं कि सांप आमतौर पर मेंढक चूहे खाने के लिए आता है और बारिश के दिनों में जब बिलों में पानी भर जाता है तो सांप इधर उधर नए बिलों की तलाश में निकल जाता है। ऐसे में घर के आसपास बिलों में बंद कर देना चाहिए। वहीं घर के आसपास या घरों में गंदगी नहीं रखनी चाहिए ताकि वहां चूहे नहीं आए। अगर किसी को सांप काटता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाकर उसका इलाज करवाएं। अगर हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हो रही हो तो शरीर के जिस हिस्से में सांप ने काटा है तो उसे स्थिर रखें। सांप काटने के बाद घाव को धोने, घरेलू इलाज करने में समय नष्ट करने के बजाय उससे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं। वह काटे गए चूसने जैसे उपाय ना करें, ना ही दबाव डालने वाली पट्टी बांधे। ये दोनों बिल्कुल भी कारगर नहीं है। ज़्यादातर मामलों में हमें लगता है कि ये उपयोगी है, क्योंकि हमारे आसपास पाए जाने वाले ज़्यादातर सांप कम जहरीले होते हैं। इन विधियों को अपनाने से कई बार पीड़ित को ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे कि उसकी मौत हो सकती है। साथ ही इससे इन्फेक्शन का भी खतरा भी बना रहता है। पहली बात तो ये, जिसे घर के आसपास में कहीं पे भी जूठन अगर जो आप डालते हो तो उसमें चूहे वगैरह आएंगे। और मैं स्नेक कैचर ललित श्रीमाल बरसों से ये स्नेक कैचर का काम कर रहा हूँ मैं। और अवेयरनेस की बात है तो ये लाइट जलाते हैं, मच्छर आते हैं, मेंढक आते हैं, सांप आता है, नेवला आता है, एक दूसरे को ये फूड चक्र के हिसाब से खाने के लिए आते हैं ये। और मच्छर वगैरह नहीं आवे तो उसके लिए अपन जो कीटनाशक डालते हैं तो उससे क्रम टूट जाएगा, तो आगे का वो मेंढक नहीं आएंगे और सांप वगैरह नहीं आएंगे। जैसे जूठन डालते हैं आप घर के आसपास में तो चूहे आएंगे और वही क्रम वापस होगा, स्नेक आएगा, नेवला आएगा। और अपन को सावधानी ये रखनी है, कहीं पे भी बाइट हुई है कोई कट नहीं लगाना है और कहीं चूसना नहीं है और कोई बांधना नहीं टाइट एकदम। और इमीडिएटली जितना हो सके पैदल नहीं चलना है एक तो, और सामने वाले को कोई पानी पीने के लिए नहीं देना है और सोने नहीं देना है। स्नेक बाइट का भले वो सिम्टम्स कोई उसके तुरंत नहीं आएंगे, उसमें लेट आते हैं और उसमें जब आएंगे तब पिक पॉइंट पे आते हैं। और ये कॉमन प्लेस जो होता है वो रात को ही निकलता है। अगर सांप घर में आ जाता है तो परिस्थिति में क्या करना चाहिए? बस वो उसका फोटो वगैरह खींच लिया हो तो वो उसमें आइडेंटिटी हो जाता है। जैसे गाय, घोड़े, गधे पहचान में आते हैं, जैसे इनके सिम्टम्स होते हैं जो पहचान सकते हैं अपन उसको। इस तरीके से अगर वो घर में घुस गया हाँ, तो उससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है? बचाव तो ये है कि बस आसपास में कहीं कूड़ा कबाड़ नहीं रखे और कचरा वगैरह और कोई भी ऐसी ज्यादा जो भंगार वाली वस्तु है वो ऐसी जगह में नहीं जाना अपना।